है एवरीवन, दिस इज मनालिशा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा माइनिंग। सो इन दिस लेक्चर विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ डेटा माइनिंग, व्हाट इज द नीड एंड व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस दैट बी इंक्लूडेड इन डेटा माइनिंग प्रोसीजर, राइट? सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, द डेफिनेशन पोर्शन। तो व्हाट इज डेटा माइनिंग? सो डेटा माइनिंग ये जो वर्ड है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्लस माइनिंग। सो कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है सर्च करना। दैट मीन्स जब हम कोई चीज़ को सर्च करते हैं वो चीज़ उतना वैल्यूएबल है तभी हम अपना टाइम एंड एफर्ट दे के उस चीज़ को सर्च करते हैं। जैसे गोल्ड माइनिंग होता है, कोल माइनिंग होता है। दैट मीन्स हमें गोल्ड चाहिए एंड वी नीड कोल एंड दोज थिंग्स आर प्रीशियस फॉर अस, सो दैट्स व्हाई वी सर्च दोज थिंग्स। तो जब हम डेटा माइनिंग करते हैं दैट मीन्स आवर मेन एम इज टू सर्च the data, that means to find the relevant information or to discover the knowledge from huge data set। means what? हमारे पास huge data set है जिसको हम big data बोलते हैं। this is what? this is called big data। एंड इस बिग डेटा के ऊपर हम डेटा माइनिंग प्रोसीजर का यूज करेंगे। एंड व्हाट इज आवर मोटिव? आवर मोटिव इज टू रिवील द knowledge, that means we need to get the knowledge or relevant information from the big data। सो यहाँ पे जो डेटा माइनिंग प्रोसीजर हो गया, हम क्या करते हैं, बहुत सारा सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करते हैं। दैट मीन द सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कैन बी फ्रॉम द वेबसाइट, कैन बी फ्रॉम सोशल मीडिया, कैन बी फ्रॉम ट्रांजेक्शंस दैट अकर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारा सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन रहता है। एंड डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा भी हो सकता है एंड सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। तो डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? कि अगर हम ऑन द स्पॉट कोई जगह में पहुंच के तो रिगार्डिंग द पर्टिकुलर थिंग वी वांट टू सर्च अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी विलेज में जा रही हूँ एंड वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रही, कि पूछ रही हूँ कि आपका गांव में जो फेस्टिवल होता है क्या क्या रिचुअल्स है, क्या प्रोसीजर्स है, कब होता है, कैसे होता है। सो दोज डेटा आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे पहुँच के डेटा को खुद कलेक्ट कर रही, दैट इज द प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? कि जो डेटा पहले से ही अवेलेबल है, किसी ने सर्च किया था, किसी ने डिस्कवर किया था, हम बस उसी डेटा को अपना पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जैसे कोई वेबसाइट में या फिर कोई साइट में डेटा पहले से रखा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, बस वही डेटा को यूज़ कर रहे हैं अपना पर्पस के लिए। दैट मीन्स आवर डेटा कलेक्शन इज द सेकेंडरी वन। सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि कैगल एक साइट है जहाँ पे डेटा सेट फ्रीली अवेलेबल है। दैट मीन्स वो डेटा किसी ने कलेक्ट किया था, वो डेटा वहाँ पे अपलोडेड है, हम खाली उसी डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड अपना पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हम क्या किए, हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किए। दैट मीन्स कि जब हम डेटा माइनिंग प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बहुत सारा सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा में भी प्राइमरी वन, डेटा में भी सेकेंडरी वन। उसके ऊपर हम डेटा माइनिंग प्रोसेस का अप्लाई किए एंड हमें क्या मिला? हमें मिला नॉलेज, दैट मीन्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट वी एक्चुअली नीड। तो यहाँ पे ह्यूज डेटा सेट से हम अगर पर्टिकुलर डिसीजन प्रिपेयर कर पा रहे हैं, डिसीजन मेक कर पा रहे हैं या फिर नॉलेज को डिस्कवर कर पा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। सो जब हम डेटा माइनिंग करते हैं, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन को रिवील करते हैं, दैट मीन्स हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? वी वांट टू रिवील द हिडन पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स जब हम डेटा सेट रखते हैं, जिस डेटा सेट के ऊपर हम डेटा माइनिंग किए, दैट मीन्स जिस डेटा सेट के ऊपर हम बहुत सारे एनालिसिस किए, हमारा टारगेट क्या है? वी वांट टू फाइंड द हिडन पैटर्न। तो उस डेटा सेट में क्या पैटर्न हिडन है, क्या ट्रेंड हिडन है, हमें उसको डिस्कवर करना है। इसी को बोलते हैं नॉलेज डिस्कवर करना। तो ये प्रोसेस क्या है? दिस इज द मोटिव ऑफ डेटा माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल कि लेट
एक कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय है जो कि एक कंपनी में काम करता है, देन दैट एम्प्लॉय कैन एनालाइज द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स डेटा। तो अगर वो एम्प्लॉय जो है लास्ट 5 साल का प्रॉफिट एंड सेल्स डेटा को एनालिसिस कर रहा है, देन एक प्रिडिक्शन में पहुंच सकता है कि इन फ्यूचर कि अगर इतना सेल्स हो रहा है, मेरा कंपनी का इतना प्रॉफिट हो सकता है। दैट मीन दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन। तो ये जो प्रिडिक्ट किए, जो एनालिसिस किए कि इन फ्यूचर इतना प्रॉफिट इतना सेल्स के ऊपर हो सकता है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द ट्रेंड। जो पैटर्न, एक नॉलेज जो कि डिस्कवर हुआ कहाँ से, ह्यूज डेटा सेट से। 5 ईयर्स का डेटा सेट हमारे पास था, हम उसको माइन किए, टेक्निक्स यूज किए, एनालिसिस किए, तो क्या हमारे पास प्रिडिक्शन आया, क्या पैटर्न या फिर क्या ट्रेंड को हम डिस्कवर किए, किस तरह का नॉलेज मिला कि बट इन 2 ईयर्स, इन अपकमिंग 2 ईयर्स हमारे पास अगर इतना वॉल्यूम ऑफ सेल्स हो रहा तो हमें इतना अमाउंट प्रॉफिट हो सकता है। ये एक तरह का प्रिडिक्शन था, एक नॉलेज, एक पैटर्न था जो कि हम डेटा सेट से कलेक्ट किए। सो दिस इज द डेटा माइनिंग, राइट। सो जब हम डेटा माइन करते हैं, हमें पहला चीज होता है कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद एक जगह में स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है कि लार्ज बिल्डिंग जहाँ पे प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड थिंग्स आर स्टोर्ड। तो सेम चीज है, डेटा वेयर हाउस मीन्स एक तरह का स्टोरेज है, एक तरह का डेटाबेस है, एक तरह का फ्लैट फाइल है, यू कैन कंसिडर एनीथिंग। तो ये एक तरह का स्टोरेज है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो हमारे पास जो डेटा माइनिंग का प्रोसेस है, पहले तो हम डेटा को कलेक्ट किए जिसको हम बिग डेटा बोल रहे हैं। सो इस डेटा के ऊपर हम क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे। डेटा को क्लीन हम क्यों करते हैं कि सपोज हम जब डेटा को कलेक्ट किए थे तो उसमें बहुत ऐसा फीचर्स है जो हमारे लिए इरेलेवेंट है, हमारे लिए इंफॉर्मेटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस तरह का फीचर्स को रिमूव कर देंगे। या फिर कुछ ऐसा डेटा है जो मिसिंग है, या फिर डुप्लीकेट डेटा स्टोर है, एक डेटा स्टोर है एंड उस रिगार्डिंग फिर और एक डेटा स्टोर है, ऐसा करके डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है। तो इस तरह का चीज़ों को, फीचर्स को हम क्या करते हैं, डेटा सेट से रिमूव करते हैं। तो डेटा, इसी को बोलते हैं डेटा क्लीन करना। तो जब हम डेटा को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद उसको हम डेटा वेयर हाउस, जिसको हम डब्ल्यू भी बोलते हैं इन शॉर्ट, डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। तो डेटा वेयर हाउस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्टोरेज that stores data from various sources, collected from various sources, and those data should be properly cleaned। तो यहाँ पे क्लीन होने के बाद जब डेटा स्टोर रहता है, इसी डेटा के ऊपर हम डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज करते हैं टू गेट द पैटर्न और टू गेट द नॉलेज। तो ये जो डेटा माइनिंग टेक्निक है, इसका मतलब जब हम एनालिसिस करेंगे डेटा को टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, हमारे पास बहुत सारा एल्गोरिदम्स रहता है, हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशंस रहता है जिसके थ्रू में हम डेटा सेट को एनालिसिस कर सकते हैं। सो दोज एल्गोरिदम्स कैन बी, डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स क्या हो सकता है, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम जिसको हम के एन एन बोलते हैं, एंड और इट कैन बी के मीन्स एल्गोरिदम, a priori algorithm, it can be naive bayes algorithm। टेक्निक्स क्या क्या हो सकता है, रिग्रेशन टेक्निक, क्लासिफिकेशन टेक्निक, association rules। So those are the techniques or algorithm that can be applied on the data set to get the pattern, to get the knowledge। तो हमारे पास जो है डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर होने के बाद बहुत सारा डेटा को जो स्टोर हम रख रहे हैं, तो उसके ऊपर हम डेटा को एनालिसिस करेंगे, दैट मीन डेटा माइनिंग प्रोसेस का यूज करेंगे एंड वी कैन हैव द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे डेटा माइनिंग को हम नॉलेज डिस्कवरी ऑफ डेटा, दैट मीन्स KDD भी बोलते हैं। तो KDD का मतलब है कि डेटा सेट से नॉलेज को डिस्कवर करना। डेटा माइनिंग का भी सेम रूल है। डेटा माइनिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ह्यूज डेटा सेट है, वहाँ से हम डेटा माइनिंग टेक्निक, दैट मीन्स एल्गोरिदम्स एंड वेरियस मेथड्स, जैसे कि रूल्स हो गया, एसोसिएशन रूल, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन टेक्निक, बहुत सारे एल्गोरिदम्स अभी मैं डिस्कशन की, तो सारा एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं टू डिस्कवर द नॉलेज। सो इसीलिए डेटा माइनिंग को हम नॉलेज डिस्कवरी ऑफ डेटा भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे मेन हमारे पास क्या हो गया कि जैसे हम डेटा माइनिंग करते हैं, सेम चीज़ हम टेक्स्ट माइनिंग भी कर सकते हैं, वेब माइनिंग कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो माइनिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया माइनिंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया माइनिंग का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे कि सपोज एक पर्टिकुलर कोई ई कॉमर्स साइट आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप एंटर कर रहे हो तो वहाँ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को सर्च करते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे आपका डेटा कैप्चर होता है कि ये पर्टिकुलर यूजर ऑफ विथ दिस यूजर आईडी दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये चीज़ें उसको पसंद है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से अपना सोशल मीडिया ओपन कर रहे हो तो उसी तरह का चीज़ें, दैट मीन्स रेलेवेंट रिलेटेबल जो डेटा रहता है, दैट मीन्स जो डेटा आप रिलेट कर पा रहे हो, जिस तरह का डेटा को आप सर्च कर रहे हो, जिस तरह का प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हो, तो वो सारा प्रोडक्ट आपको दिखने लगता है अपना होम पेज में। सो दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया माइनिंग। दैट मीन्स आपका सोशल मीडिया अकाउंट से, आपका सोशल मीडिया एक्टिविटीज से आपका बिहेवियर पता चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है विथ दिस यूजर आईडी, दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। तो इसी को बोलते हैं सोशल मीडिया माइन करना। तो इन दिस केस कि जब हम डेटा माइनिंग करते हैं, सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या रहता है कि जब हमारे पास ह्यूज डेटा सेट रहता है, हम उसको एनालिसिस करते हैं, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स नॉलेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। एंड उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, प्रोसीजर्स, जो मैं अभी डिस्कशन करके आई। तो जब हम इन टेक्निक्स का, इन एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं ओवर लार्ज डेटा सेट, वी कैन हैव बेटर इंसाइट और वी कैन properly take decisions over the information gained after the data mining process. राइट, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट कम to data mining process. So what are the processes of data mining? तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि डेटा माइनिंग का मतलब होता है लार्ज डेटा सेट से हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज को डिस्कवर करना यूजिंग वेरियस एल्गोरिथम, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। तो उस चीज को बोलते हैं डेटा माइनिंग। तो जब हम डेटा माइनिंग करते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है? पहला चीज है कि हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जब हम वेरियस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज वी हैव टू क्लीन द डेटा। जैसे अभी मैं डिस्कशन कर रही थी, डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है कि सपोज जब हम डेटा को कलेक्ट किए फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कुछ ऐसा फीचर्स भी है जो कि हमारे लिए इरेलेवेंट है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उस फीचर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लीन या फिर रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द डेटा सेट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है? कुछ ऐसा डेटा है जो कि डुप्लीकेट है, रिडंडेंसी डेटा, रिडंडेंट डेटा इज देयर। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेसी। तो जब हम रिडंडेंट डेटा मिलता है हमारे डेटा सेट में, तो उसको यूज करना इज नॉट सो फ्रूटफुल। तो हम क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट डेटा है, जो बार बार अकर हुआ है एक डेटा सेट के भीतर में, उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये भी एक तरह का क्लीनिंग है। या फिर अगर हमारे डेटा सेट में कुछ ऐसा डेटा है जो कि मिसिंग है, मिसिंग डेटा, दैट मीन्स कि जब हम यूजर से डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, उस टाइम में यूजर ने कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है या फिर कोई डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, सो वी कैन से दैट डेटा इज मिसिंग। तो ये जो मिसिंग डेटा अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर सकता। सो वी हैव टू रिमूव द मिसिंग डेटा। सो डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है? जो इरेलेवेंट डेटा है, जिसको हम नॉइजी डेटा बोलते हैं। नॉइजी डेटा का मतलब है जो डेटा हमारे लिए यूजफुल नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉइजी डेटा। तो ये नॉइजी डेटा, इरेलेवेंट डेटा, मिसिंग डेटा, रिडंडेंट डेटा को हमें डेटा सेट से हटाना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं डेटा को क्लीन करना। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट मीन्स आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा वी हैव टू क्लीन द डेटा सेट। देन क्लीन करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? इंटेग्रेट करते हैं। इंटेग्रेट का मतलब है कंबाइन करना। दैट मीन जब हम डेटा सोर्स, बहुत सारा डेटा सोर्स से डेटा को कलेक्ट किए, देन हम उसको उसके ऊपर क्लीनिंग प्रोसीजर का अप्लाई किए, डेटा सेट को क्लीन कर दिए। होने के बाद ये सारा डेटा को हम एक जगह में स्टोर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेटा वेयरहाउस, जो अभी मैं बता के आ रही थी, दिस इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटाबेस, एक फ्लैट फाइल हो सकता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं आफ्टर क्लीनिंग।
तो पहले तो डेटा को क्लीन करिए, फिर डेटा वेयरहाउस में उसको इंटीग्रेट करिए, दैट मीन्स स्टोर किया जाता है। Then the third step is, this is the reduction technique is applied. So what is the reduction technique? That means जो डेटा हमारा डेटा वेयरहाउस में स्टोर है, हम उसके ऊपर डायमेंशनली रिडक्शन करते हैं। इसका मतलब डेटा सेट में कुछ फीचर्स ऐसे भी रह जाते हैं जो आगे जाके हमें काम में नहीं आने वाले, तो उन फीचर्स को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर रिमूव करते हैं। तो इसी को बोलते हैं डायमेंशन रिड्यूस करना। एंड डेटा को कंप्रेस भी किया जाता है। दैट मीन्स हम जब डेटा को कलेक्ट किए थे, स्टोर किए, तो डेटा का साइज जो है, मान लो कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा डेटा सेट है, हम उसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, सो दैट हमारा जो प्रोसेसिंग है, हमारा जो एनालिसिस है, वो इफेक्टिवली, वो स्मूथली कंटिन्यू हो सके। तो इसको बोलते हैं डेटा को रिड्यूस करना, डायमेंशन रिड्यूस करना एंड डेटा को कंप्रेस करना, सो दैट वी कैन हैव द एनालिसिस स्मूथली कंडक्टेड। नेक्स्ट प्रोसीजर इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? दैट मीन्स कि जब हम डेटा को कलेक्ट किए थे फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, डेटा का जो फॉर्मेट था ना, वो बहुत डिफरेंट तरह का डेटा का फॉर्मेट रहता है। जैसे कि आप अगर कोई साइट से डेटा को ले रहे हो, उसका फॉर्मेट कुछ अलग रहता है। जब आप सोशल मीडिया से डेटा लेते हो तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेट अलग रहता है। अगर आप कंपनी विजिट करके उसका इंटरनल डेटा को कलेक्ट करते हो, उसमें भी फॉर्मेट कुछ अलग रहता है। तो जब हम डेटा को कलेक्ट करके रख रहे हैं डेटा वेयरहाउस में, दैट कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्मेट, बट हम उन डेटा के ऊपर क्या करेंगे, डेटा माइनिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। दैट मीन्स कुछ एल्गोरिदम, कोई एक एल्गोरिदम यूज करेंगे, कोई टेक्निक यूज करेंगे। तो वो जो एल्गोरिदम है, कोई पर्टिकुलर डेटा फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो हमें करना क्या है कि जब हम डेटा को वेरियस सोर्सेस से कलेक्ट किए थे, उसका फॉर्मेट कुछ अलग अलग था, उस सारा फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे into a particular format, so that data mining procedure can understand that, right? So this is called transformation. मीन्स जब वेरियस फॉर्मेट को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे जो कि डेटा माइनिंग एल्गोरिदम यूज करता है, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू एनालाइज डेटा थ्रू द डेटा माइनिंग एल्गोरिदम। तो हमारे पास जो वेरियस पैटर्न था ऑफ डेटा कलेक्शन, कलेक्ट करने के बाद हम उसको पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर दिए, चेंज कर दिए, सो दैट द डेटा माइनिंग टेक्निक जो हम यूज करेंगे, जो एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं, वो उसको इजीली समझ सके। देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, वी हैव टू परफॉर्म द डेटा माइनिंग प्रोसीजर। दैट मीन्स नाउ वी विल यूज any kind of algorithm, that may be k nearest neighbor algorithm, that may be k means algorithm, that may be a priori algorithm, that may be association rule, regression technique. So any kind of procedure, any kind of algorithm we can use to analyze the data stored in the data warehouse. So this is called data mining. Then last one is called pattern evaluation. लास्ट वन, दैट मीन्स कि जब हम डेटा माइनिंग प्रोसेस टेक्निक का अप्लाई करते हैं, करने के बाद हमारे पास जो इतना डेटा स्टोर था, जो डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर था, वो डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। माइनिंग कर, इसका मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब हम एनालिसिस करते हैं, हमारा मेन मोटो क्या रहता है, वी हैव टू इवेलुएट द पैटर्न, वी हैव टू रिवील द पैटर्न। दैट मीन्स हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, हमें चाहिए नॉलेज, हमें चाहिए ट्रेंड, इसीलिए हम डेटा माइनिंग प्रोसेस का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न का मतलब है क्या है कि सपोज जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, आप लास्ट 10 ईयर्स का डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, सेल्स एंड प्रॉफिट का, देन आपको एक तरह का पैटर्न मिलता है, एक तरह का ट्रेंड मिलता है कि अगर ये 10 ईयर्स का डेटा, 10 ईयर्स में सेल्स एंड प्रॉफिट ऐसा हुआ, तो इन फ्यूचर जो है इतना वॉल्यूम ऑफ सेल होने से मुझे इतना प्रॉफिट मिल सकता है। सो जो प्रिडिक्शन हुआ, दैट इज नथिंग बट द पैटर्न इवैल्यूएशन। आप क्या किए, पैटर्न को प्रिडिक्ट कर दिए। ओके, देन फाइनली आफ्टर प्रिडिक्टिंग द पैटर्न, इट इज presented, that means knowledge is presented. This presentation means knowledge is presented. What is knowledge presentation? So this step involves the presenting the knowledge extracted from the data. That means जो आप डेटा के ऊपर एनालिसिस किए, ये सारा डेटा था, इसके ऊपर डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज किए, पैटर्न को इवैल्यूएशन किए। नाउ you can
understand, you can make the user understand that what is the actual use of the data. सो इसको आप कैसे करोगे? दिस कैन बी डन थ्रू विजुअलाइजेशन. प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है कि आप जो पैटर्न आपको मिला उसको विजुअलाइज करा सकते हो, रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर कोई चार्ट ग्राफ के थ्रू में एनी विजुअलाइजेशन टूल्स, बहुत सारा टूल्स मिलता है, तो बहुत सारा टूल्स के थ्रू में आप यूजर को समझा सकते हो कि दिस इज द नॉलेज रिवील्ड या फिर द नॉलेज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द डेटा माइनिंग प्रोसेस. That means this step involves presenting the knowledge extracted from the data in a way that human can easily understand. Human can easily understand the use of the data. We can make use them by visualization or by preparing the reports. So reports के थ्रू में, visualization के थ्रू में हम users को data को represent करा सकते हैं. So this is all about the data mining process. I think यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा. So thank you everyone. Thanks for watching this. And in the next video, we will just upload what is KDD and data warehouse process. Right? So thank you everyone. Thank you so much.